Strong Tea Company, special in gold tea, family mix, saffron leaf, green tea, available at all stores near Pan Chaurasta, Old Ganj, Mehboob Nagar. M.A. Basit Jewelers and Wedding Collection, opposite Syndicate Bank, New Town, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। 75वें यौम आज़ादी के मौके पर महबूब नगर मुस्तकर के वाक़े मदरसा दारुल उलूम क़सादुस सबील ट्रस्ट में परचम खुशाई अंजाम दी गई। इस परचम खुशाई तकरीब में मुख्तलिफ सियासी कायदीन व उलेमाए इकराम ने शिरकत करते हुए यौम आज़ादी के उन्वान पर मुखातिब किए और आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। मौलाना नईम कौसर राशिदी साहब ने शुरका का इस्तकबाल किए। मौलाना ज़हीर उल्लाह खान ने मीडिया से मुखातिब करते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी बड़े पैमाने पर यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। इस ट्रस्ट की जानिब से लॉकडाउन में गुरबा में अनाज की तकसीम और यतीम और बेवाओं में पेंशन की तकसीम, छोटे कारोबारियों में माली ताउन किया गया था। इन्होंने आवाम से अपील और उनकी दुआओं में इन्हें याद रखे। शुरका और मीडिया के नुमाइंदों का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया गया। मौलाना हमदर्द मिल्लत नईम कौसर रशादी साहब, बानी व नाज़िम दारुस क़दुस सबील ट्रस्ट, उलमाए किराम, क़ायदीन किराम, अमाइदीन शहर, बुजुर्गों और दोस्तों, आज मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी की तकरीब के मौके पर मैं कहने पर मजबूर हूँ, जो उलमाए किराम ने 1857 से कबल अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक चलाई थी, उसी तहरीक के फिर अहिया की ये मुखालिफ दस्तूर ताकतों के हुक्मरानों के खिलाफ चलाने की जरूरत है। आज जो लोग उस पर काबिज हैं, इनका आज़ादी से कोई ताल्लुक है, आबादी की तहरीक से कोई ताल्लुक है, क्योंकि वो लोग हैं जो छुप छुप के आज़ादी के मतवालों को देखा करते थे और उनकी मकबरी क्या करते थे। आज मकबरों का राज हमारे मुल्क पर हो गया। हजरात, ये मुल्क हमारा है, हमारा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो इससे बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान के ताल्लुक से मुसलमानों के दिल में क्या जज्बा हो सकता है। हम इंतकाल कर भी जाते हैं तो इस मिट्टी में दफन होते हैं और हमारा रुख भी क़िबले की तरफ होता है और हम सरहदों की हिफाजत करते हैं अपनी नजरों के जरिए। अगर दूसरा हमारे बागियार का इंतकाल होता है, उनको जलाया जाता है, तो राखें गंगा में बहाई जाती है, जिसका रुख होता है पाकिस्तान की तरफ। वो मर के भी वफादार थे, बल्कि जी के भी हम मर के भी वफादार रहते हैं। इन तमाम हालात की रोशनी में आज हमारे मुल्क के हुक्मरानों को अगर बाबा साहब अम्बेडकर का दस्तूर खटक रहा है, इसके अंदर सेकुलर रवायत को फरोग दिया गया है और इस मुल्क को गंगा जमनी तहजीब का अलमबरदार बनाया गया है, सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सबको बराबर के हुकूक दिए गए हैं। इन हुकूक के साथ साथ तो पस्त अक़वाम और पस्त क़बाइल को हुकूक दिए गए थे। हुकूक 10 साल तक के लिए दिए गए थे ताकि 10 साल के अंदर उनको तरक्की मिले, मुल्क में दूसरे कौमों के मुकाबले काम आए, लेकिन आज तक भी उनको वो तरक्की समरात मिल रहे हैं। इसलिए हमें जो है हुक्मरानों से हमारे अपने रिजर्वेशन की बात करने की जरूरत पड़ रही है। यहाँ जो कोई भी लोग हमारे पास हुक्मरान हमारे अहदेदार हैं, हर आदमी अपनी काबिलियत के जरिए अपना मकाम बनाया है, लेकिन कोई भीख के जरिए मकाम नहीं बनाया है। ये मुल्क में हमारा ही उतना हक है जितना हक दूसरों का है। लिहाजा हमारी नई नस्ल को हमारी अपनी तारीख जो है, आज़ादी की तारीख से वाकिफ करना जरूरी है। जहाँ हम उनको दीनियात की तालीम देते हैं, जहाँ उनको समाजी इल्म की तालीम देते हैं, जो सही तालीम देते हैं, वहाँ उसको कब तक मुजाहिद अहमद हफ्ते में एक मरतबा या महीने में एक मरतबा सही मुस्लिम मुजाहिद अहमद की जो तारीख लिखी है, उसको किताबें भी मौलाना रशीदी लिखी हुई किताबें हैं, उन किताब का कम से कम एक सबक उनको पढ़ाया गया तो साल के अंदर तमाम मुसलमान मुस्लिम मुजाहिदी के कुर्बानी अभी इस तरह तुरुखा की बात की। ऐसे कई लोग हैं तुरुखा जो हमारे तेलंगाना की तहरीक में भी हमारे पास शामिल थे और तमाम लोग हमारे साथ थे। जरूरत इस बात की है कि आज हम मौलाना के नक्शेकदम पर चलते हुए खिदमत खल्क के जरिए खुदा को पाने का जरिया बने। देखिए, हम इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रहते हैं और अल्लाह की गारंटी नहीं है कि अल्लाह हमारी नमाज कबूल कराया नहीं, हमारा हज कबूल कराया नहीं। हमारी खिदमत लगी, अगर खिदमत खल्क करते हैं तो खुदा से राजी होता है और आपकी जिंदगी दीन दुनिया में कामयाब कामरान होती है। जनाब नईम कौसर साहब और उनके रुपा
معزز عمائدین شہر سیاسی قائدین حاضرین، یقیناً وقت کافی ہو چکا ہے. مجھے جسٹس صغیر احمد صاحب کی ایک بات یاد آ گئی. اگر ایک عنوان لے لیں تو چاہے کتنے مقررین بھی بیٹھے، کوئی زیادہ بات اس پہ نہیں ہو سکتی. جو عنوان ہے، جو پیشر و مقررین جتنے بھی بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر موقع لوگوں کو نہیں رہتا. یہ ان کی آٹو بایوگرافی میں انہوں نے لکھا تھا. تو بہرحال مجھے حکم ہے ایک دو چیزیں آپ سے کہتے ہوئے میں رخصت ہو جاؤں گا. سب سے پہلے میں تمام حاضرین کو 75ویں سالگرہ کا یوم آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے، میرے پیشور اور مقررین نے کافی اتنی روشنی ڈالی ہے. کچھ ایک دو چیزیں میرے ذہن میں کہتے ہوئے میں آپ سے اختصار سے کام لیتے رخصت ہو جاؤں گا. یقیناً 1857 کا جو غدر ہے، ہندوستان کی آزادی کی شروعات ہے. آپ نے دیکھا یہ جمعیت علماء ہند کا قیام آج سے نہیں بلکہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے تھا. میں یہاں بیٹھے ہوئے ذمہ داران کے سامنے ایک تاریخی بات جو میں نے دیکھی تھی، پڑھی تھی، مجھے ذہن میں آیا، وہ کہہ رہا ہوں کہ جب مہاتما گاندھی جی بیرسٹر کی تعلیم حاصل کر کے ہندوستان آئے تھے تو ہندوستان کی ابتری جو ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا، جگہ جگہ ہندوستانی مظلوم تھے. دیکھنے کے بعد جمعیت علماء کے ہند کے ذمہ داروں نے ان کے ذاتی صرفے سے ہندوستان کا پورا دورہ جناب مہاتما گاندھی صاحب کو کروایا اور احساس دلایا کہ یقیناً ہندوستان کو اب آزادی کی ضرورت ہے. تو حضرات، ہندوستان کی آزادی اور جتنے لوگ جام شہادت کو پیا ہے، ہم علماء کرام کا ذکر کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ تاریخ کو مسخ کرنے کی جو کوششیں چل رہی ہیں، تو میں آنے والی نسلوں کو بتانے کے لیے کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں جس میں ہمارے بچوں کو یہ بتلانا پڑتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی آج جو ہم منا رہے ہیں کن حالات میں ہمیں ملی. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، جہاں آپ بھگت سنگھ کا نام لیتے ہیں وہاں اشفاق اللہ شہید کا نام بھی لینا چاہیے. جہاں آپ رضیہ سلطان کا نام بھی لینا چاہیے. جھانسی لکشمی بائی کی بات کرتے ہیں جو زیر بستر پہن کر ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف میں لڑی، وہاں رضیہ سلطانہ چاند بی بی کا بھی نام لینا چاہیے. تو یہ تاریخ کو ہم دہرانے کا وقت ہے کہ ہمارا آزادی میں کیا حصہ رہا. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں آج کی جو حکومتیں ہیں، صرف گاولکر اور ساورکر کی جو کتابیں ہیں، آٹو بایوگرافی بھی کبھی آپ کو موقع ملے گا تو آپ دیکھیے 3 طلاق کا ذکر بھی اس کی کتاب میں. اور یہ لوگ صرف اسی پہ کام کر رہے ہیں. یہ ماب لنچنگ ہے، یہ سب کیا ہے، یہ سب اس کے حصے ہیں. تو ہم کو صرف یہاں سے ہی نہیں بلکہ ہمارے کریکولم کو بھی خراب کیا جا رہا ہے. آپ کو ایک چیز آخری بات آپ سے کہتے ہوئے میں رخصت ہونا چاہ رہا ہوں. اس سے پہلے جب بی جے پی کی حکومت تھی، انہوں نے اپنے سنچالکوں کو پیسے پہنچانے کے لیے، گاؤں گاؤں پہنچانے کے لیے، چونکہ معیشت ان کی ٹھیک ہوں گی تو سیاسی طریقے سے رکھنے ڈالے جائیں گے، فساد کیے جائیں گے. اس طریقے سے انہوں نے ایک اسکیم بلیک بورڈ اسکیم کے نام سے شروع کی، ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ کی. آپ نکال کے دیکھیے. میں سمجھتا ہوں اس وقت مرلی منوہر جوشی اس کا منسٹر تھا، تو انہوں نے بلیک بورڈ اسکیم کے تحت لوگوں تک پیسہ پہنچا دیا. اس طریقے سے انہوں نے ساولکر کی جو گولکر اور ساولکر کی جو خواب تھا اس کو پورا کرنے کی کوششیں کی. آج اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر طریقے سے
मॉब लिंचिंग लीजिए, फला लीजिए, यानी मुसलमानों के दायरे जिंदगी को, उनकी तहजीब को तंग से तंग किया जा रहा है और उनको मिटाने की कोशिश की जा रही है। नौज़बिल्लाह, ये कभी हो नहीं पाएगा। और उनके रुफ़ा, असातिज़ा और उनके तलबा और शहर महबूब नगर के सियासी व समाजी कायदीन जो यहाँ पर आए हैं, उन सबको 75वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए मैं आप सबसे जनाब नईम कौसर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सबके जानिब से कि उन्होंने ये मौका अता किया सबको कि एक जगह जमा हो और यौम आज़ादी की एक बेहतरीन तकरीब जो यहाँ पर मुनक़िद की गई है उसमें जो है ना अपने ख़यालात का इज़हार करें। यूँ तो तमाम मेरे पेशो मुक़र्रिरीन ने बेहतरीन बातें कही हैं माशाअल्लाह से। अब बाकी तो कुछ नहीं रहा, सिर्फ ये कहता हूँ कि जिस तरीक़े से आज से 75 साल पहले जैसे मुसलमानों का खून बहाया गया, उलमाए किराम का खून बहाया गया, वही माहौल फिर एक बार आज हिंदुस्तान में नज़र आ रहा है। फिर एक बार शायद ऐसा महसूस होता है कि मुल्क को फिर एक आज़ादी की ज़रूरत है। तो अल्लाह हम सबको और तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को फिर एक बार उठकर इस मुल्क को फिर एक बार एक जमहूरी मुल्क बनाने के लिए अपनी ताकत का, अपने वोटों का इस्तेमाल करने के लिए एक जगह होकर इसको फिर एक बार जमहूरी मुल्क बनाने की कोशिश करें। और जनाब नईम कौसर साहब ने जो ये बेहतरीन तकरीब मुनक़िद की है उनको बेहद मुबारकबाद देते हुए और ख़ास तौर पे जिस तरीक़े से वो पिछले चंद दिनों से कुछ सालों से जो है जैसे इमदादी काम, फलाही काम करते हुए आ रहे हैं इस ट्रस्ट की जानिब से, अल्लाह उनकी मदद करे और उनको और आगे काम करने की तौफीक अता फरमाए और उनको मौका अता फरमाए और उनको सेहत व आफियत से रखते हुए इस ट्रस्ट को, इस मदरसे को काफ़ी तरक्की अता फरमाए और मौलाना को सेहत व आफियत से रखे, उनके रुफ़ा को सेहत व आफियत से रखे। बस इस चंद कलमात के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महबूब नगर के इस चैनल, जितने चैनल हैं, इनके सारे नाज़रीन की खिदमत में मैं खादिम दारुल क़स्दुस सबील ट्रस्ट अपन्नापल्ली महबूब नगर जश्न यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल बड़े अज़ीमुश्शान पैमाने पर दारुल क़स्दुस सबील ट्रस्ट अपन्नापल्ली में जश्न यौम आज़ादी 75वीं जश्न यौम आज़ादी मुनाक़िद की गई और इस प्रोग्राम में महबूब नगर के कायदीन, अमाइदीन और उलमाए कराम और नौजवानों की एक बड़ी तादाद शिरकत की और बहुत सारे हमारे कायदीन ने सबील ट्रस्ट की जो कारकर्दगी हालिया अंजाम पा रही है, जैसा कि आप हज़रात मुख्तलिफ़ मौक़ों पर देख रहे हैं, लॉकडाउन से लेकर अब तक जो भी मौका आया, ख़ुद रोज़गार स्कीम हो या फिर लॉकडाउन के राशन तकसीम हो, रमज़ान राशन पैकेज हो, मुख्तलिफ़ अंदाज से सबील ट्रस्ट की जानिब से मौलाना नईम कौसर साहब रशादी दामत बरकातुहुम की सरपरस्ती में इस इदारे की जानिब से जो खिदमात अंजाम दी जा रही हैं उसको सारे कायदीन ने सराहा और मोहब्बतों से और दुआओं से नवाजा। सब ने ये तासुर ज़ाहिर किया कि महबूब नगर के इस इलाक़े का ये उभरता हुआ इदारा जिसने मुनफरिद अंदाज में खिदमात अंजाम दी है और दे रहा है, अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। इस तरह की मोहब्बतों और दुआओं से हमारे इस प्रोग्राम में शहर के अमाइदीन और कायदीन ने हमें मोहब्बतों से नवाजा और मौलाना के सेहत के ताल्लुक़ से और उनकी उम्र की दराजगी के लिए भी बहुत सारे अहबाब ने दुआओं से नवाजा। मैं आप तमाम नाज़रीन से इस मौके पर ये गुजारिश करता हूँ कि आप भी अपनी मोहब्बतों में, अपनी दुआओं में इस इदारे के बानी व नाज़िम दारुल क़स्दुस सबील ट्रस्ट के मौलाना नईम कौसर साहब को याद रखें
اور اس ادارے کے جو ذمہ داران ہیں ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس موقع پر جو میڈیا کے نمائندے یہاں پر آئے اور ہمارے اس پورے پروگرام کو کوریج کیا, میں ان سارے نمائندوں کا اور میڈیا والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام کو کوریج کیا اور دور تک آپ اس کو پہنچانے کی ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں. ناظرین, آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ یوٹیوب, فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمارا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میٹرو نیوز اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمارے ویب سائٹ www.metronewsupdates.com پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں. اور دیکھتے رہیے آپ کا پسندیدہ چینل میٹرو نیوز اپڈیٹس.